Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आज का जो हम लोग का रूट वर्ड है दैट इज कल्प विच मीन्स ब्लेम यानी कि ब्लेम करना, किसी को दोषी ठहराना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड हम सारे के सारे वर्ड्स देखते हैं कल्प से रिलेटेड। बट अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने डाउट्स को और शेयर भी कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स। सो द नेक्स्ट रूट वर्ड इज़ कल्प और ये थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। सो रूट वर्ड में हमारे पास जो दूसरा रूट वर्ड है और तीसरा रूट वर्ड है दैट इज़ कल्प। कल्प का मीनिंग होता है ब्लेम करना यानी कि किसी को आरोपित करना, किसी पे आरोप लगाना, समथिंग लाइक दैट। सो कल्प मीन्स ब्लेम। तो कल्प से रिलेटेड बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? कल्परेट है यानी कि दोषी, यानी कि जो इंसान दोषी हो। हम बहुत सारे वो क्रिमिनल केसेस देखते हैं ना, या फिर उसमें देखते हैं कि यही वो कल्परेट है जिसने ये सब काम किया है, यही वो आरोपी है, यही आरोपी है। तो कल्परेट का मतलब होता है दोषी। अगर ये हमें कल्प मीनिंग पता है विच इज़ ब्लेम तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कल्परेट का मतलब क्या होता है। फिर आता है कल्प एबल। जब भी सफिक्स, क्योंकि हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स की बात कर चुके हैं, तो जब भी सफिक्स के तौर पर IBLE दैट इज़ इबल या फिर एबल ABLE एबल वर्ड यूज़ हो, इसका मतलब होता है योग्य होना। जैसे कल्प एबल यानी कि ये आरोप के योग्य है, ये ब्लेम के योग्य है, इसने ही ये काम किया है, सो ही इज़ अ कल्पेबल पर्सन। यानी कि ये कल्पेबल है, मतलब आप इसके ऊपर आरोप लगा सकते हो। तो ये सफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कल्पेबल, क्योंकि इसके लास्ट में जो सफिक्स है वो क्या आ रहा है? इबल आ रहा है या एबल आ रहा है। तो कल्प एबल, एबल का मतलब होता है योग्य। फिर आता है इनकल्पेबल। अब वर्ड के आगे अगर प्रेफिक्स के तौर पे इन लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इनकल्पेबल यानी कि आरोपित ना होना, यानी कि वो इंसान आरोपित नहीं है या उस पर आरोप नहीं लगना चाहिए। तो पहला हो गया कल्प से रिलेटेड बनने वाला वर्ड कल्परेट, जिसका मतलब होता है दोषी। फिर आता है कल्प एबल यानी कि जो आरोप के योग्य हो, क्योंकि एबल या इबल वर्ड अगर सफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है तो वो उसका मतलब होता है योग्य, यानी कि ये इंसान ब्लेम के योग्य है, इस तरह से। फिर आता है इनकल्पेबल दैट इज़ कि वो आरोप के योग्य नहीं है, उसे ब्लेम नहीं मिलना चाहिए, सो आरोपित ना होना यानी कि इनकल्पेबल। फिर आता है इनकल्पेट, टू ब्लेम समवन यानी कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना। तो इनकल्पेट करना मीन्स टू ब्लेम समवन। फिर आता है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब है टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, यानी कि किसी को ब्लेम से छुटकारा दे देना, आज़ादी दे देना, फ्री कर देना। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है एंड दैट इज़ एक्विट। ACQUIT, एक्विट। एक्विट का मतलब भी यही होता है बरी करना, यानी कि एक्सकल्पेट कर देना, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम। किसी भी तरह के ब्लेम से आपने उसको आज़ादी दे दिया, उसको बरी कर दिया। फिर एक फॉरेन एक्सप्रेशन है दैट इज़ मिया कल्पा। दैट इज़ मिया कल्पा विच इज़ आई एम गिल्टी। तो मिया कल्पा का मतलब होता है कि मैं गिल्टी हूँ, आई एम गिल्टी। तो ये बाहर का फॉरेन एक्सप्रेशन है, बाहर यूज़ किया जाता है ये शब्द। तो मिया कल्पा मीन्स मैं गिल्टी हूँ, क्योंकि यहाँ पे कल्प वर्ड आ रहा है, रूट वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है ब्लेम। तो ये थे कल्परेट, कल्पेबल, इनकल्पेट एंड एक्सकल्पेट। सो यहाँ पे जो कल्प वर्ड आ रहा है इसका मतलब है दोषी, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोष से रिलेटेड है, ब्लेम से रिलेटेड है। अब डिपेंड करता है कि इसके आगे का प्रेफिक्स कैसा है, इन है या एक्स है, तो उससे हमें थोड़ी क्लैरिटी होगी। फिर आता है ओमनी। ओमनी वोर हमने पढ़ा था, वोर से बनने वाले बहुत सारे शब्द पढ़े थे कि वोर का मतलब ये होता है खाना, यानी कि ईट करना किसी चीज़ को। जैसे हमने ऑरी वोर पढ़ा था, फिर उसके बाद FED वोर पढ़ा था, उसके बाद ब्रैको कार्नी वोर पढ़ा था। तो बहुत सारे वोर से बनने वाले शब्द पढ़े थे। तो ये ओमनी वोर का मतलब है हु ईट बोथ फ्लैश एंड हर्ब। तो जो दोनों ही चीज़ें खा ले, यानी कि जो फ्लैश भी खा ले, बॉडी का मांस भी खा ले, और जो हर्ब्स भी खा ले। फिर आता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि वो इंसान जो हर जगह प्रेजेंट हो, दैट इज़ ओमनी प्रेजेंट, यानी कि कहीं पर भी प्रेजेंट हो, कहीं भी किसी भी जगह पे प्रेजेंट हो। फिर आता है ओमनीसिएंट, क्योंकि SCI जो रूट वर्ड है SCI, ये जो रूट वर्ड है ये नॉलेज के लिए रूट वर्ड होता है, यानी कि ज्ञान के लिए रूट वर्ड होता है। तो इसलिए का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। देन ओमनीपोटेंट, तो पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, यानी कि जिसके अंदर पोटेंशियल है। सो ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान, या फिर पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल है उसमें, वो ये चीज़ कर सकता है, उसके योग्य है। फिर आता है ओमनी कॉम्पिटेंट, दैट इज़ कुशलता, की बहुत ज़्यादा कुशल व्यक्ति है ये। ओमनी कॉम्पिटेंट या कॉम्पिटेंस का मतलब यही होता है ना कि कुशल है, कि दूसरे से ज़्यादा कुशल है, कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंसी है उसके अंदर। तो ये कुछ वर्ड्स थे जैसे ओमनी से, सो ओमनी वोर
ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी कम्पिटेंट। तो ये सारे रूट वर्ड्स से मिलते जुलते सारे वर्ड्स हैं। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। सिएंट या SCI इज़ अ रूट वर्ड फॉर नॉलेज या ज्ञान से रिलेटेड रूट वर्ड है। पोटेंट पोटेंशियल से रिलेटेड है कि मतलब आप के अंदर वो योग्यता है, आप उतने पोटेंट हो कि आप वो चीज़ कर सकते हो, पोटेंशियलिटी है। तो फिर आता है नेक्स्ट ओमनी कॉम्पिटेंस, यानी कि कॉम्पिटेंस है, कुशलता है। तो ये थे कुछ कल्प से बनने वाले शब्द और ओमनी से। और ये मिया कल्पा इज़ अ फॉरेन एक्सप्रेशन। ये है कि ये ओमनीसिएंट है, इसको बहुत सारी नॉलेज है इस तरह से। और ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान है। फिर आता है नेक्स्ट रूट वर्ड एंड दैट इज़ रिड एंड रिस। तो ये रिड जब भी वर्ड यूज़ हो या RIS जब भी वर्ड यूज़ हो तो इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, मॉकरी करना, यानी कि मजाक उड़ाना। और मोस्टली केसेस में देखा जाए तो जैसे कांग्रेस के जो नेता हैं, एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी, तो उनके केस में ये उनकी बहुत ज़्यादा मॉकरी उड़ाई जाती है। कभी कभी वो कुछ राइजेबल कमेंट पास कर देते हैं। यहाँ पे एक राइजेबल कमेंट होता है, राइजेबल कमेंट पास कर देते हैं मतलब कुछ ऐसा कमेंट बोल देते हैं कि जो सामने वाला हंसने लग जाता है। तो ये क्या है, ये रूट वर्ड है रिड या रिस, जिसका मीनिंग होता है हंसने से या मॉकरी से या मजाक उड़ाने से। तो रिडिक्यूल का मतलब है टू रिडिक्यूल समवन, यानी कि रिडिक्यूल का मतलब है अनकाइंड लाफ्टर, कि मतलब बहुत हंसी उड़ा रहे हो आप, किसी की मजाक उड़ा रहे हो, या उसके बिहेवियर का मतलब आप उसके मतलब आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो या फिर आप हंस रहे हो। दैट इज़ इंटेंडेड टू मेक समबडी समथिंग अपीयर सिली, कि जो मतलब सिली सा लगे, यानी कि बेकार सा लगे, आप उस पर हंसी उड़ा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये होता है रिडिक्यूल। फिर आता है रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब वेरी सिली या अनरीजनेबल, वही मजाक उड़ाना, रिडिकुलस बिहेवियर भी हो सकता है। और इस तरह से वेरी सिली या अनरीजनेबल मतलब बिना वजह आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। फिर आता है डेराइड, टू से दैट समबडी समथिंग इज रिडिकुलस, टू लाफ एट समथिंग इन क्रूअल वे। तो ये क्रूअल या अनकाइंड लाफ्टर का मतलब ये होता है कि आप बिना सोचे समझे आपने ऐसे ही बस उसका मजाक उड़ा दिया, आपने ये भी नहीं सोचा कि उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये डेराइड होता है। तो जब भी रिड आ जाए, दैट इज़ RID, रिड आ जाए, और जब भी राइज आ जाए, RIS आ जाए, जैसे कि ये RIS आ जाए, तो इसका मतलब होता है मॉकरी या मजाक उड़ाना। तो रिडिक्यूल करना किसी को, अनकाइंड लाफ्टर या ऐसा बिहेवियर जो कि आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए जो कि आपको बड़े सिली लगे, या आप उसका मजाक उड़ा रहे हो बहुत बुरी तरह से, उसको रिडिक्यूल कहते हैं। ऐसे बिहेवियर को रिडिकुलस कहते हैं। डराइड करना मतलब वही है किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना बहुत अजीब या क्रूअल तरीके से। और डेराइजिव एक से तरीके से कमेंट कर सकते हैं, डेराइजिव कमेंट हम बोल सकते हैं। तो डेराइजिव का मतलब ये होता है कि बहुत बेकार या बहुत ही मजाक उड़ाने वाला कमेंट किया है, या फिर डेराइजन यानी कि उपहास उड़ाना बेसिकली। तो ये RIS जहाँ जहाँ पर भी आ रहा है इसका मतलब मॉकरी से रिलेटेड होता है, यानी कि उपहास उड़ाना। फिर आता है राइजेबल। तो राइजेबल मीन्स केपेबल ऑफ लाफिंग या डिस्पोज टू लाफ। तो राइजेबल कमेंट है, यानी कि हंसी का योग्य बन चुके हो, हास्य का पात्र बन चुके हो, तो ये राइजेबल होगा। सो रिड एंड रिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू मॉकरी। ये वो रूट वर्ड था। और दूसरा और बाकी रूट वर्ड्स थे कल्प एंड ओमनी। तो यहाँ से हमने पढ़ा, और वो हम पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर आज एक और है बेन बॉन बेने, जिसका मतलब होता है गुड, यानी कि बेन का मतलब भी गुड, बॉन का मतलब भी गुड, एंड बेने का मतलब भी गुड। यानी कि जब भी अब ये प्रेफिक्स के तौर पे बेने वर्ड का इस्तेमाल हो, बॉन वर्ड का इस्तेमाल हो, सिर्फ बेन वर्ड का इस्तेमाल हो, तो उसका मतलब होता है गुड। वैसे ही मैले वर्ड का अगर इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब होता है बैड। तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स भी हैं साथ में, जैसे बेनोवलेंट। तो इसमें क्या आता है, बेनोवलेंट में जैसे यहाँ पे VOL लिखा हुआ है, तो बेने मतलब गुड। वॉल का मतलब क्या है, जो खुद से करे। वॉल के ना दो मतलब होते हैं, एक स्पीक से होता है, एक बोलने से रिलेटेड होता है, और एक वॉल का मतलब एक और होता है जिसका मतलब होता है कि वॉलेंटरी, यानी कि खुद से, डेरिबलेटरी आप कोई चीज़ कर रहे हो, खुद से कोई चीज़ कर रहे हो। तो बेनी वॉलेंट का मतलब है जो इंसान बड़ा काइंड हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, दूसरों की हेल्प करता हो, उसे बेनोवलेंट कहते हैं। सो बेने मीन्स गुड, वॉल मतलब जो खुद से दूसरों की हेल्प करे, और ENT या लास्ट में इस तरह का ENT लगने वाला, यानी कि वो एक पर्टिकुलर इंसान है जो ऐसा करता है, उसका नेचर है, उसका बिहेवियर है। सो बेनेवोलेंट का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा काइंड हो, गुड हो, फ्रेंडली हो, हेल्पफुल टू अदर्स हो। तो इस बिहेवियर को आप गुड ही बोलोगे। तो वही चीज़ है कि बेनोवलेंट मीन्स गुड बिहेवियर वाला या अच्छा व्यक्ति। लेकिन वो इंसान जो दूसरों को हार्म करना चाहता हो, कभी भी
उनको इम्पोर्टेंस ना देता हो, उनकी हेल्प नहीं करता हो, अनफ्रेंडली सा हो, सोशलेबल ना हो ज़्यादा, तो ये मैलेवलेंट के अंडर आ जाएगा। मतलब सारे ही जितने भी लोग जो सोशलाइज नहीं होते वो सारे इसमें नहीं आएंगे, लेकिन वो जो जिनके अंदर एक डिज़ायर होता है दूसरों को हर्ट करने का, तो वो मैलेवलेंट कहलाता है। सो हैविंग और शोइंग अ डिज़ायर टू हार्म अदर्स। तो बेनेवलेंट का सीधा सीधा ऑपोजिट मैलेवलेंट हो जाएगा, क्योंकि बेने मीन्स गुड एंड मैल मतलब मैले मीन्स बैड। फिर आता है बेनेडिक्शन। अब ये बेने मीन्स गुड, अब डिक्शन का मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पे डिक्टेशन होती थी पहले, यानी कि डिक्टेशन लिखते थे, सुन के लिखते थे, तो यहाँ पे जो DICT डिक्ट का मतलब होता है, डिक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बोलना, इसका मतलब बोलने से होता है कि जो अच्छा बोले। तो बेनेडिक्शन का मतलब है द अटरेंस ऑफ अ ब्लेसिंग, जो आपको ब्लेसिंग दे, स्पेशली एट द एंड ऑफ अ रिलीजियस सर्विस, जैसे खुशहाल रहो, समथिंग लाइक दैट। तो बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग्स देना। उसके बाद मैलेडिक्शन मतलब जो आपको बुरा भला बोले, अ मैजिकल वर्ड और फ्रेज अटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ईवल अ कर्स, यानी कि श्राप दे देना या कुछ बुरा बोलना। मतलब वाक जो है वो अच्छा है अगर, तो वो बेनेडिक्शन है। वाक यानी कि जो आप बोल रहे हो अगर वो बुरा है तो वो मैलेडिक्शन है। तो बेने मीन्स गुड, वॉलेंट या वोल का मतलब होता है स्पीक या बोलना, और एक और वर्ड होता है इसका, वॉल का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब है खुद, जिससे बना है वॉलेंटरी, जैसे वॉलेंटरी रिटायरमेंट होती है इस तरह से। तो VOL का मतलब होता है खुद से। तो यहाँ पे बेनेवोलेंट यानी कि जो खुद से दूसरों की हेल्प करने के लिए आए, बड़ा फ्रेंडली नेचर का हो, काइंड हो। और उसी का उल्टा मैलेवलेंट, जो बिल्कुल भी काइंड नेचर का ना हो, दूसरों को बस हार्म पहुंचाने का डिज़ायर रखता हो। फिर बेनेडिक्शन का मतलब होता है जो अच्छा बोलता हो, द अटरेंस ऑफ अ ब्लेसिंग, यानी कुछ ब्लेसिंग्स देता हो, या रिलीजियस जब सब कुछ पूरा हो जाता है, सारी चीज़ें जितनी भी रिलीजियस जो भी सर्विस है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद जैसे पंडित जी हो गए या कोई भी जो फादर हैं, जैसे कुछ अगर बोलते हैं एज अ ब्लेसिंग, कुछ बोलते हैं, तो वो बेनेडिक्शन है। या आपको कोई कुछ अच्छे के लिए सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे साथ ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, तो बेनेडिक्शन है। फिर आता है मैलेडिक्शन, एक मैजिकल वर्ड या कुछ ऐसा जो कर्स हो, बेसिकली कर्स हो इन द सेंस के कुछ बुरा भला बोल दिया। फिर उसके बाद आता है बेनेफिशिएंट। बेनेफिशिएंट मतलब जनरस और डूइंग गुड, जो अच्छा करे, क्योंकि बेने का मतलब तो वैसे भी गुड होता है। मैलेफिशिएंट इनकी कॉजिंग हार्म और डिस्ट्रक्शन, स्पेशली बाय सुपर मीन्स। सुपर मीन्स मतलब वही कुछ कर्स वर्ड या कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स का कुछ इस्तेमाल कर लेना, या कुछ बोलते हैं ना वो तंत्र मंत्र टाइप्स का कुछ इस्तेमाल करना जिसके थ्रू आपका डिस्ट्रक्शन हो, तो वो मैलेफिशिएंट है। तो बेनिफिशिएंट मतलब जो बेनिफिट टाइप आपको दे, बेनिफिशरी हो, बेनिफिशरी एक और वर्ड भी है बेसिकली। फिर बेनिफिशिएंट का मतलब होता है गुड डूइंग, यानी कि डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं, जनरस है। लेकिन मैलेफिशिएंट मतलब जो दूसरों को डिस्ट्रक्शन करे, हार्म पहुंचाए, वो भी सुपर मीन्स से। फिर बेनिफैक्टर और मैलेफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का मतलब है दान करने वाला, जिसे हम ग्रांटर भी कहते हैं, मतलब ग्रांटर भी कहते हैं, इसका मतलब है ग्रांट देना, जो ग्रांट्स होते हैं वो देना। जैसे कि पहले के टाइम पे भूमि का दान करते थे, ठीक है, लैंड ग्रांट्स करते थे, ग्रांट करते थे, तो ये सब है। बेनिफैक्टर या प्रेजेंटर, इसका मतलब है दान करने वाला। मैलेफैक्टर अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम और सम अदर रॉन्ग, मतलब कुछ गलत ही करना, क्योंकि मैले का मतलब ही बैड होता है और बेने का मतलब ही गुड होता है। तो जो दान करने वाला या जो किसी को कुछ देने वाला हो, उसकी मदद करने वाला हो। एंड मैलेफैक्टर मतलब जो बिल्कुल ही मदद ना करने वाला हो, जो कि क्राइम ही कमिट करे। फिर बोनाफाइड, तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था बेन एंड बेनी, इसका मतलब गुड होता है, तो वैसे बॉन का मतलब भी गुड होता है। तो जिस भी वर्ड के आगे बॉन लग जाए अगर, तो वो भी गुड से रिलेटेड होगा। जैसे बोनाफाइड, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट इन सब के लिए यूज़ होता है। तो बोनाफाइड का मतलब है रियल या जेन्युइन, कोई चीज़ रियल हो, जेन्युइन हो और उसमें कोई फेकनेस ना हो। फिर आता है मैलाफाइड, इसका मतलब है कैरिड आउट इन बैड फेथ और विद इंटेंट टू डिसीव, यानी कि धोखेबाजी एक तरीके से। बोनाफाइड का मतलब है ना कि आप अपने सही सही डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, या अपने सही सही जो चीज़ें हैं वो लेकर आओ, जिसमें कोई फेक ना हो, जिसमें कोई डिसीव ना करे। तो मैलिफाइड का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा, यानी कि डिसीव या धोखेबाजी करना, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश कर देना जो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, या धोखेबाजी वाले आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हो, तो वो मैलाफाइड होगा। फिर बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट एंड मेलिग्नेंट बेसिकली वैसे तो किसी डिजीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। वैसे बेनिग्नेंट का मतलब या बेन का मीनिंग क्या है, गुड से है। तो यहाँ पे लिखा है काइंडली एंड बेनोवलेंट।
यानी कि वही बेनोवोलेंट यानी कि जो दूसरों का अच्छा चाहे। तो वैसे हम इसको अगर डिजीज़ के केस में यूज़ करेंगे तो बेनिग्नेंट का मतलब है कि वो डिज़ीज़ जो है अभी फर्स्ट स्टेज पे है, अगर हम उसे ढंग से क्योर कर लेंगे, दवाई वगैरह खा लेंगे, मेडिसिन्स ले लेंगे टाइम पर या ऑपरेशन करवा लेंगे, तो फिर हो सकता है बचने के चांसेस हों। लेकिन मैलिग्नेंट का मतलब है यूज्ड अबाउट अ डिजीज़, ये डिजीज़ के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कैंसर, कि कैंसर जो है वो मैलिग्नेंट स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं है बचने के, दैट स्प्रेड्स इन द बॉडी, और अ ग्रोइंग मास, अ ट्यूमर कॉज्ड बाय डिजीज लाइकली टू कॉज डेथ इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं किया। वैसे तो मैलिग्नेंट स्टेज वैसी ही होती है कि जिसमें सब कुछ ख़त्म ही है, अब मतलब देखा जाए तो कोई चांसेस नहीं है, बट अगर थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो मैलिग्नेंट स्टेज से हटा करके हम उसको थोड़ा ठीक ठाक कर सकते हैं। तो वैसे मैलिग्नेंट, मैली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बैड, यानी कि वो ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे बचने के चांसेस बहुत कम है, ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, या फिर जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो ये बेनिग्नेंट और मैलिग्नेंट इसका पूरा ऑपोजिट, बोनाफाइड मैलाफाइड ऑपोजिट, बेनेफैक्टर मैलेफैक्टर इसके दोनों के ऑपोजिट, बेनिफिशिएंट मैलेफिशिएंट, बेनेडिक्शन मैलेडिक्शन, बेनोवलेंट मेलोवलेंट। तो ये बेन बॉन बेनी एंड मैले से वर्ड्स थे, और हमने एक्स्ट्रा और देखा था वॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।